हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑप एम्प विथ इंटीग्रेटर आर का वैल्यू दिया है हमें 4 मेगा ओम, सी का वैल्यू दिया है हमने 1 माइक्रोफैरड, हैज़ ए इनपुट वोल्टेज। इस तरह का इनपुट हमने ऑप एम्प को दिया है। आउटपुट वेवफॉर्म को प्लॉट करना है। सिंपल क्वेश्चन, आपको इक्वेशन समझ में आते हैं वेवफॉर्म्स के, देन यू कैन इजीली प्लॉट द वेवफॉर्म। आंसर तो हमें पता है दैट इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप थ्रू द ऑप एम्प सर्किट इज माइनस रैम्प। इनपुट अगर स्टेप में है तो आउटपुट में आएगा माइनस रैम्प व्हेन द सिग्नल इज पास थ्रू द ऑप एम्प इंटीग्रेटर सर्किट। ओके, सो पहले है +20 मिली वोल्ट्स, तो इसका आएगा माइनस स्टेप। तो इनपुट अगर इक्वेशन बनाना होगा हमें तो इसको हमें वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। पहला हम टाइम इंस्टेंट लेके 0 to 1, फिर 1 to 2 के बीच में 10 मिली वोल्ट आंसर दिया है, फिर 2 to 4 के बीच में है -20 मिली वोल्ट, 4 to 5 के बीच में है -10 मिली वोल्ट और 5 to 6 के बीच में है 20 मिली वोल्ट। ये पॉजिटिव स्टेप होगा तो आउटपुट में नेगेटिव रैम्प सिग्नल देगा, जब नेगेटिव स्टेप होगा तो आउटपुट में पॉजिटिव रैम्प सिग्नल देगा। तो अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग रैम्प सिग्नल आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले इक्वेशन ऑफ द रैम्प लिखना होगा फॉर द टाइम इंस्टेंट ऑफ 0 to 1 फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें आपको इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इसमें ट्रिक ये है, 0 to 1 के बीच में अगर आपने एक सिग्नल का इक्वेशन निकाल लिया तो आप उसका इनिशियल वैल्यू निकालिए एट t = 0 और फाइनल वैल्यू होगा एट t = 1। तो ये जो फाइनल वैल्यू होगा आफ्टर 1 मिली सेकेंड वही इनिशियल वैल्यू होगा फॉर टाइम इंस्टेंट ऑफ 1 to 2 मिली सेकेंड, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी देखा था हमने। चलिए सॉल्व करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो ये क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें हम ऑप एम्प सर्किट बना लेंगे। पहले वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यूज करेंगे हम। ये I1, ये IC। सो KCL से क्या आएगा, I1 = IC। I1 कैसा आएगा, V/R, बिकॉज ये जो वोल्टेज है यहाँ है 0 वोल्ट। आउटपुट में कैसा आएगा, -C dV0/dt। सो Vin = -RC dV0/dt। सो dV0/dt कैसे आएगा, -1/RC × Vin, और V0 फाइनली कैसे आएगा, -1/RC × 0 to t VI dt। सो यही आपका डेरिवेशन है इंटीग्रेटर का। अब ये डेरिवेशन तभी वैलिड है जब हमें इनिशियल वैल्यू पता ना हो। इफ़ यू नो द इनिशियल वैल्यू, मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था आपको, VO = इनिशियल वोल्टेज प्लस -1/RC इनिशियल टाइम टू t Vin dt, ठीक है। सो इनिशियल वैल्यू आपको पता होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट वेव फॉर्म। अभी देखिए ये है वेव फॉर्म। अब इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फर्स्ट वेव फॉर्म होगा फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 0 to 1, सेकंड वेव फॉर्म होगा फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 to 2, थर्ड ड्यूरेशन होगा फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 to 4, फोर्थ ड्यूरेशन होगा फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 4 to 5, और फिफ्थ ड्यूरेशन होगा फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 5 to 6। 6 नहीं, 5 ही रहेंगे। सो फर्स्ट टाइम ड्यूरेशन में आपका इनपुट 0 है, तो इनिशियल वैल्यू अक्रॉस द कैपेसिटर इज 0। सो यहाँ इनिशियल वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ की जो फाइनल वैल्यू होगी वही नेक्स्ट इसकी इनिशियल वैल्यू होगी। 1 to 2 के बीच में जो भी फाइनल वैल्यू आएगी वोल्टेज की, वही 2 to 4 के बीच में इनिशियल वैल्यू होगी। 2 to 4 के बीच में जो भी फाइनल वैल्यू आएगी वोल्टेज की, वही 4 to 5 के बीच में इसकी इनिशियल वैल्यू होगी, और 4 to 5 फाइनल वैल्यू होगा, वही इनिशियल वैल्यू होगा 5 to 6, ठीक है। देखिए सॉल्व करके देखते हैं अपन, ठीक है। हम आउटपुट अभी वोल्ट्स में लेंगे तो हमारी एक्सिस बन जाएगी टाइम में। इनपुट है आपका मिली वोल्ट्स में और टाइम एक्सिस है मिली सेकेंड्स में, ठीक है। तो 10⁻³ को हम एलिमिनेट कर देंगे आउटपुट में, इसलिए हम ये आपका इनपुट है और ये हो जाएगा आपका आउटपुट। सो मैं भी जब भी बोलूँगा तब बोलूँगा टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स, तो वोल्टेज को बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ वोल्ट, ना ही मैं मिली सेकंड बोलूँगा ना ही मिली वोल्ट बोलूँगा, ठीक है। तो हमने एक्सिस को चेंज कर दिया, एक्स एंड वाई एक्सिस को हमने चेंज कर दिया है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा RC। RC का वैल्यू कैसे आएगा, R का वैल्यू है 4 × 10⁻⁶, C का वैल्यू है 1 × 10⁻⁻⁶, तो ये हो जाएगा 4। RC का वैल्यू निकल गया। तो ये फर्स्ट टाइम ड्यूरेशन ऑफ 0 to 1 मिली सेकेंड। फॉर्मूला पता है आपको, V0 = इनिशियल वोल्टेज -1/RC इनिशियल टाइम टू t Vin dt। 0 to 1 के बीच में इनिशियल वोल्टेज 0 था, तो ये हो जाएगा 0 - 1/4, 0 वोल्ट्स पे 0 वोल्ट था, टू t इनपुट वोल्टेज था +20 मिली वोल्ट्स, हम वोल्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए टाइम का सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा -20/4, t = -5t।
इनिशियल वैल्यू पता है, फाइनल वैल्यू कहाँ आएगी यार, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स पे फाइनल वैल्यू आएगी। सो v0 ऑफ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स पे कैसे निकालोगे, -20/4 इंटू 1 इज इक्वल टू -5 वोल्ट। -5 वोल्ट है 0 to 1 के बीच में फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो यही आपकी हो जाएगी इनिशियल वैल्यू फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 to 2 सेकेंड्स। ये सेकंड पार्ट हो गया अभी, ठीक है। सो v0 कैसे निकालोगे आप, इनिशियल वोल्टेज -1/RC इनिशियल टाइम टू t v इन ऑफ t dt। इसमें इनिशियल वोल्टेज कितना आएगा, -5 -1/4 इनिशियल टाइम था t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स पे, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 10 वोल्ट्स dt। सो ये हो जाएगा -5 -10/4 t -1। तो vo ऑफ t कितना आएगा, -5 -2.5 t -1। ये है इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 to 2 सेकेंड्स। इसमें इनिशियल वैल्यू है कितनी, एट t इज इक्वल टू 1 पे -5 वोल्ट। फाइनल वैल्यू कैसे निकालोगे आप, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे -5 -2.5 2 -1, सो ये हो जाएगा -7.5 वोल्ट्स। सो सेकंड टाइम ड्यूरेशन का फाइनल वैल्यू है -7.5 वोल्ट्स। -7.5 वोल्ट ही इनिशियल वैल्यू होगा फॉर द थर्ड ड्यूरेशन ऑफ 2 to 4 सेकेंड्स। कैसे आएगा, v0 इज इक्वल टू इनिशियल वोल्टेज जो कि -7.5 वोल्ट -1/RC है 4, इनिशियल टाइम कितना था 2, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे ही -7.5 वोल्ट्स था, -20 dt। 2 to 4 के बीच में -20 का वैल्यू है। सो v0 इज इक्वल टू इनिशियल वोल्टेज कितना आएगा, -7.5 -1/4 इनिशियल टाइम है 2 to t -20 dt। ये हो जाएगा -7.5 प्लस 20/4 t -2। फाइनली कैसे आएगा ये, -7.5 प्लस 5 t -2। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द रैम्प फॉर अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 to 4 सेकंड्स। इसमें इनिशियल वैल्यू है -7.5, फाइनल वैल्यू कैसे आएगी, एट t इज इक्वल टू 4। सो v0 एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स पे कैसे आएगा, -7.5 प्लस 5 4 -2 -7.5 प्लस 5 इंटू 2 -7.5 प्लस 10, तो ये हो जाएगा प्लस 2.5 वोल्ट। सो t इज इक्वल टू 4 पे आउटपुट वोल्टेज आएगा प्लस 2.5। अब ध्यान दीजिए, हमें वैल्यू पता है t इज इक्वल टू 0 पे, हमें वैल्यू पता है t इज इक्वल टू 1 पे, हमें वैल्यू पता है t इज इक्वल टू 2 पे, हमें वैल्यू पता है t इज इक्वल टू 4 पे। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम t इज इक्वल टू 3 पे भी वैल्यू निकाल ही लेते हैं, ठीक है। सो t इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू कैसे आएगी, अब t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स कहाँ लाई करेगा, 2 to 4 के बीच में। सो यही इक्वेशन वैलिड होगा आपका। सो v0 एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स कैसे आएगा, -7.5 प्लस 5 3 -2, सो ये हो जाएगा -7.5 प्लस 5 इंटू 1 -7.5 प्लस 5, ये हो जाएगा -2.5। सो t इज इक्वल टू 3 पे आएगा आपका -2.5 वोल्ट, और t इज इक्वल टू 4 पे कितना वैल्यू है, प्लस 2.5 वोल्ट। सो t इज इक्वल टू 4 पे 2.5 वोल्ट का जो वैल्यू है वही इनिशियल वैल्यू है फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 4 to 5 सेकंड्स। तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे हम इसको। v0 इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू -1/RC 2.5 वोल्ट्स किस टाइम पे है, t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स पे, 4 to 5 के बीच में वैल्यू है -10 dt। सो ये 2.5 प्लस 10/4, ये हो जाएगा t -4। सो v0 ऑफ t कितना आ जाएगा आपका, 2.5 प्लस 2.5 t -4। ये है इक्वेशन ऑफ द रैम्प फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 4 to 5 सेकंड्स। 4 to 5 सेकंड्स के बीच में इनिशियल वैल्यू 2.5, फाइनल वैल्यू कैसे निकालोगे, v0 एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स पे फाइनल वैल्यू आ जाएगा। सो 2.5 प्लस 2.5 5 -4, सो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट इज द फाइनल वैल्यू फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 4 to 5 सेकंड्स। अब ये फाइनल वैल्यू है, यही इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 to 6 के बीच में। सो फिफ्थ वाला फॉर टाइम ड्यूरेशन ऑफ 5 to 6 सेकंड्स, ठीक है। तो इसमें v0 ऑफ t इनिशियल वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट्स -1/RC। 5 वोल्ट्स किस टाइम ड्यूरेशन पे है, 5 वोल्ट्स टू t, और v इनपुट का वैल्यू है 20 मिली वोल्ट्स, जो वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा dt। 5 -20/4 t -5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 -5
t माइनस 5, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 5 to 6 सेकंड्स, जिसमें इनिशियल वैल्यू है 5 वोल्ट, फाइनल वैल्यू कैसे आएगी, t इज इक्वल टू 6 पुट कर दीजिए, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5 जो हो जाएगा 0। सो अभी सभी टाइम ड्यूरेशन पे आपको आउटपुट वोल्टेज की वैल्यूज पता है। एक टेबल में इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये t, ये v0 वोल्ट्स, t हो जाएगा सेकंड्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5, t इज इक्वल टू 0 पे 0 सेकंड्स, t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स पे 0 वोल्ट्स आउटपुट है, t इज इक्वल टू 1 पे माइनस 5 वोल्ट्स आउटपुट है, t इज इक्वल टू 2 पे माइनस 7.5 वोल्ट्स आउटपुट है, t इज इक्वल टू 3 पे माइनस 2.5 वोल्ट्स आउटपुट है, t इज इक्वल टू 4 पे प्लस 2.5 वोल्ट्स आउटपुट है, t इज इक्वल टू 5 पे 5 वोल्ट आउटपुट है, t इज इक्वल टू 6 पे 0 वोल्ट्स आउटपुट है। अभी ये सब वैल्यू आ गए, चलिए इसको प्लॉट करते हैं एक बार, ये ग्राफ में प्लॉट करते हैं। 0 पे 0 वैल्यू है, 1 पे कितना वैल्यू है -5, 2 पे कितना वैल्यू है -7.5, 3 पे कितना वैल्यू है -2.5, 4 पे कितना वैल्यू है +2.5, 5 पे कितना वैल्यू है 5 वोल्ट्स और 6 पे है 0 वोल्ट्स। इसको हम अगर ट्रेस करें तो ये इस तरह का वेवफॉर्म आपका बन जाएगा, जो कि है आपका आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑप एम्प इंटीग्रेटर सर्किट। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगर आपको इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू का डिफरेंस पता है और आपको इतना आइडिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप होता है रैंप और इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप इंटीग्रेटर के ऑप एम्प सर्किट से पास करोगे तो आएगा माइनस रैंप। माइनस रैंप क्यों आएगा? बिकॉज हम इनपुट का दे रहे हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम इनपुट दे रहे हैं, इसलिए जो आउटपुट सिग्नल होगा दैट विल बी द इन्वर्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक है, टेक्निकली तो स्टेप का इनपुट पॉजिटिव रैंप ही आना चाहिए था, बट हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हैं इसलिए वो नेगेटिव रैंप आता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको आउटपुट वोल्टेज तो दिया है, इसके पहले सब में आउटपुट वोल्टेज हमें निकालना था। अभी आउटपुट वोल्टेज दिया है, हमें सी का वैल्यू भी दिया है, आपको इनपुट जो रेजिस्टेंस है जहाँ पे आपने इनपुट दिया है उसका आर के वैल्यूज निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन सही है, कुछ थोड़ा अलग ट्रिक लगाना पड़ेगा इसको। अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर है और आपको पता है कि I1 इज इक्वल टू IC, आप KCL से खेल सकते हो, तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। अगर आप ये सॉल्व कर पाते हो ट्राई कीजिए एंड राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज हम ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में एनी हाउ सॉल्व करेंगे ही। आपके जो भी सुझाव हो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, सी यू सून।